अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूँ, जिसका टाइटल है कंपैशन। मतलब हमदर्दी या तरस, मतलब किसी के साथ हमदर्दी करना, किसी पर तरस खाना। हमदर्दी मतलब दोस्तों किसी के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होना, किसी की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझना, मतलब किसी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना, उसका साथ देना, उसे मोटिवेट करना, उसकी हौसला अफजाई करना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Compassion is the act of understanding and showing kindness towards others, especially those who are suffering or in need. Compassion मतलब हमदर्दी या तरस, is है the act एक अमल, of का अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, एंड और शोइंग मतलब दिखाना या करना, शोइंग का मतलब जाहिर करना, काइंडनेस मेहरबानी, टूवर्ड्स की तरफ, अदर्स कहते हैं दूसरे या दूसरों की तरफ। कंपैशन इज द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शोइंग काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स। हमदर्दी दूसरों को समझने और मेहरबानी करने का अमल है। स्पेशली दोज हु आर सफरिंग और इन नीड, स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर, दोज वो या वो लोग, दोज हु वो लोग जो आर सफरिंग तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, गुज़र रहे हैं। सफरिंग मतलब तकलीफ़ में होना, किसी चीज़ को सहना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, और या इन नीड ज़रूरत में। स्पेशली दोज हु आर सफरिंग और इन नीड, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसीबत में हैं या ज़रूरतमंद हैं। हमदर्दी दूसरों को समझने और मेहरबानी करने का अमल है, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुसीबत में हैं या ज़रूरतमंद हैं। It involves recognizing the struggles of others and being motivated to help alleviate their pain. It involves इसमें शामिल है। Recognizing का मतलब होता है दोस्तों पहचानना। The struggles मतलब कोशिशें या जद्दोजहद, of others दूसरों की, and और being होना या होने के नाते, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, being का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बीइंग अ टीचर आई कैन टीच, एक टीचर होने के नाते मैं पढ़ा सकता हूँ। मोटिवेटेड का मतलब होता है दोस्तों हौसला अफजाई करना। टू हेल्प मदद करना, एलिविएट मतलब कम करना, घटाना, देयर उनके, पेन कहते हैं दर्द को। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रगल्स ऑफ अदर्स एंड बीइंग मोटिवेटेड टू हेल्प एलिविएट देयर पेन। इसमें दूसरों की जद्दोजहद को पहचानना और उनके दर्द को कम करने में मदद के लिए हौसला अफजाई करना शामिल है। कंपैशन बिल्ड्स एम्पैथी एंड प्रमोट्स अ सेंस। कंपैशन मतलब हमदर्दी या तरस, बिल्ड्स मतलब तामीर करती है या पैदा करती है, एम्पैथी का मतलब भी होता है दोस्तों हमदर्दी, एंड और प्रमोट्स मतलब फ़रोग देती है, अ सेंस एक एहसास, ऑफ कम्युनिटी, ऑफ मतलब का या की, कम्युनिटी मतलब बिरादरी या तंजीम। कंपैशन बिल्ड्स एम्पैथी एंड प्रमोट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। हमदर्दी हमदर्दी पैदा करती है और बिरादरी के एहसास को फ़रोग देती है। एज इट इंकरेजेस पीपल टू सपोर्ट वन अनदर थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। एज मतलब क्योंकि, इट इंकरेजेस ये हौसला बढ़ाती है, तरगीब देती है। इंकरेज का मतलब होता है हौसला बढ़ाना, किसी को तरगीब देना। पीपल मतलब लोग, टू सपोर्ट मतलब हिमायत करने के लिए या मदद करने के लिए, वन अनदर एक दूसरे की, थ्रू मतलब के ज़रिए, डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल, टाइम्स कहते हैं औकात या वक्त। एज इट इंकरेजेस पीपल टू सपोर्ट वन अनदर थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, क्योंकि ये लोगों को मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने की तरकीब देती है।
In personal relationships, compassion strengthens bonds by creating a foundation of mutual care and understanding. इन मतलब में पर्सनल कहते हैं ज़ाती या खुद की अपनी, रिलेशनशिप्स कहते हैं ताल्लुकात को। इन पर्सनल रिलेशनशिप्स ज़ाती ताल्लुकात में कंपैशन हमदर्दी, स्ट्रेंथ्स मतलब मजबूत करती है, स्ट्रेंथन्स मजबूत करती है। बॉन्ड्स कहते हैं दोस्तों रिश्ते को, ताल्लुकात को। बॉन्ड का मतलब होता है रिश्ता। बाय क्रिएटिंग बनाकर या बनाने से, अ फाउंडेशन एक बुनियाद, ऑफ की म्यूचुअल कहते हैं दोस्तों बाहमी या मिलजुल कर, केयर मतलब देखभाल या हिफाजत, एंड और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। इन पर्सनल रिलेशनशिप्स कंपैशन स्ट्रेंथन्स बॉन्ड बाय क्रिएटिंग अ फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। ज़ाती ताल्लुकात में हमदर्दी जो है मजबूत करती है रिश्तों को, एक बुनियाद को और बाहमी देखभाल और समझ को। In professional settings, it can lead to a more sportive and inclusive. In professional, in मतलब में, प्रोफेशनल कहते हैं पेशावराना, सेटिंग्स मतलब तरतीबात। इन प्रोफेशनल सेटिंग्स पेशावराना तरतीबात में इट कैन लीड ये बाइस बन सकती है। लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना, लीड करना, गाइड करना। इट कैन लीड मतलब ये बाइस बन सकती है। टू मोर मतलब ज़्यादा, स्पोर्टिव कहते हैं मुआविन मतलब मदद करने वाला या सपोर्ट करने वाला। एंड और इंक्लूसिव मतलब जामे, वर्क कहते हैं काम को, इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। इन प्रोफेशनल सेटिंग्स इट कैन लीड टू अ मोर स्पोर्टिव एंड इंक्लूसिव वर्क इन्वायरमेंट। पेशा वराना तरतीबात में ये एक ज़्यादा मुआविन और जामे काम के माहौल का बाइस बन सकती है या बन सकता है। Where employees feel valued and understood. Where जहाँ employees मतलब मुलाजमीन, feel का मतलब होता है महसूस करना या महसूस करते हैं, valued मतलब कदर, and और understood मतलब समझ या understood का मतलब होता है समझ गया, got it, मैं समझ गया। Where employees feel valued and understood, जहाँ मुलाजमीन अपनी कदर और समझ को महसूस करते हैं। Valued and understood मतलब कदर और समझ, जहाँ मुलाजमीन अपनी कदर और समझ को महसूस करते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग कंपैशन वी कंट्रीब्यूट टू अ मोर ह्यूमन एंड कनेक्टेड वर्ल्ड वेयर पीपल आर मोर विलिंग टू लुक आउट फॉर ईच अदर एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। बाय प्रैक्टिसिंग, बाय मतलब करने से या करके, प्रैक्टिसिंग मतलब मश्क, कंपैशन हमदर्दी। बाय प्रैक्टिसिंग कंपैशन हमदर्दी की मश्क करने से, वी कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है दोस्तों हिस्सा डालना। मोर मतलब ज़्यादा, ह्यूमन मतलब इंसानी, एंड और कनेक्टेड का मतलब होता है जोड़ना या मुंसलिक हुआ हुआ या जुड़ा हुआ। वर्ड कहते हैं दुनिया को। बाय प्रैक्टिसिंग कंपैशन वी कंट्रीब्यूट टू अ मोर ह्यूमन एंड कनेक्टेड वर्ल्ड। हमदर्दी की मश्क करने से हम एक ज़्यादा इंसानी और मरबूत दुनिया में अपना हिस्सा डालते हैं। मतलब हम ज़्यादा इंसानी और एक जुड़ी हुई दुनिया में अपना हिस्सा डालते हैं। वेयर पीपल जहाँ लोग, वेयर मतलब जहाँ, पीपल मतलब लोग, आर हैं मोर ज़्यादा, विलिंग को कहते हैं ख्वाहिशमंद या ख्वाह या तैयार, टू लुक आउट देखने के लिए, फॉर के लिए, ईच अदर एक दूसरे को, ईच अदर कहते हैं एक दूसरे, एंड और वर्क कहते हैं काम को, टुगेदर मतलब इकट्ठे या मिलजुल कर या एक साथ, फॉर के लिए, कॉमन कहते हैं मुश्तरका या एक ही, गुड मतलब अच्छाई या भलाई, वेयर पीपल आर मोर विलिंग टू लुक आउट फॉर ईच अदर एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड, जहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए और मुश्तरका भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।